हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिटा टेक्निकल स्टडी में। आज हम आए हैं एक बहुत ही बढ़िया और शानदार टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक स्क्रू थ्रेड का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो फर्स्ट। पार्ट 1 का वीडियो पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए स्क्रू थ्रेड का। आज जो डिस्कस होने वाला है वो है स्क्रू थ्रेड टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। स्क्रू थ्रेड के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं आज। इससे पहले मैंने स्क्रू थ्रेड का एक वीडियो बनाया था, वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे रह के अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इसरो, डीआरडीओ, रेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, WBPTCL, UPRVNL, NCL, ITI, CITS एंड अदर टेक्निकल एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। A triangular shaped thread in which angle of one side is 90 degree and of other side is 45 degree, this thread belongs to। एक ट्रायंगुलर शेप का थ्रेड रहता है जिसके एक साइड का एंगल रहता है 90 डिग्री और दूसरे साइड का एंगल रहता है 45 डिग्री। तो वो कौन सा थ्रेड है? तो वो है ए एक्मे थ्रेड, बी मेट्रिक थ्रेड, सी नेकल थ्रेड या डी बटरेस थ्रेड। तो उस थ्रेड का नाम है बटरेस थ्रेड। इन बटरेस थ्रेड वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर एंगल इज 45 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। This question has been came in ISRO exam. Okay, next. In pipe joints, which of the following thread is used? पाइप जॉइंट में कौन सा थ्रेड यूज़ होता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पाइप थ्रेड में आपका BSP थ्रेड यूज़ होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिस। वॉच द वीडियो टिल एंड। वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। ठीक है, आपको नए क्वेश्चन देखने मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया हूँ। अमेरिकन नेशनल थ्रेड का अनदर नेम क्या होता है? सेलर थ्रेड होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आज के जो क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड का अनदर नेम क्या होता है? तो मेट्रिक थ्रेड का अनदर नेम होता है यूनिफाइड थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड अनदर नेम इज यूनिफाइड थ्रेड। ओके, नेक्स्ट, नेम द डायमीटर ऑन विच थ्रेड इज कट एक्सटर्नली। उस डायमीटर का नाम बताइए जिसमें थ्रेड को हम एक्सटर्नली काटते हैं, मतलब बाहर से काटते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर में हम थ्रेड को बाहर से काटते हैं, एक्सटर्नली काटते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेम द डायमीटर ऑन विच थ्रेड इज कट इंटरनली। उस डायमीटर का नाम बताइए जिसमें हम थ्रेड काटते हैं इंटरनली, मतलब अंदर, तो माइनर डायमीटर। ओके, तो एक्सटर्नली बोले तो मेजर डायमीटर और इंटरनली बोले तो माइनर डायमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड विच टूल इज़ यूज्ड। एक्सटर्नल थ्रेड कटने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? तो डाई। ठीक है, डाई की मदद से हम एक्सटर्नल थ्रेड को कट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ITI एग्जाम के लिए। एथ क्वेश्चन, फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड विच टूल इज़ यूज्ड। इंटरनल थ्रेड कट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? टैप। टैप इज़ यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड और डाई एक्सटर्नल थ्रेड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड इज कॉल्ड। टॉप सरफेस, एक थ्रेड का टॉप सरफेस ज्वाइन कर रहा है टू साइड को, उसे कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, टॉप सरफेस जॉइनिंग टू साइड ऑफ ए थ्रेड इज कॉल्ड क्रेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बॉटम सरफेस जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड इज कॉल्ड रूट। ठीक है, टॉप सरफेस अगर बोले तो आंसर होगा क्रेस्ट, अगर बॉटम सरफेस जॉइनिंग बोले तो आंसर होगा रूट। बस आप इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये दोनों क्वेश्चंस ITI एग्ज़ाम में, इसरो के एग्ज़ाम में और NCL के एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन, द सरफेस जॉइनिंग द क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड। उस सतह का नाम बताइए जो क्रेस्ट और रूट को जोड़ता है। द
द सरफेस जॉइनिंग द क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड फ्लैंक. ओके, फ्लैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Today's every question is very important for your technical exams. 12th question. Vertical distance between crest and root is called the. Vertical distance crest और root के बीच में क्या कहते हैं? Depth of thread. Vertical distance between crest and root is called the depth of thread. Next, 13th question. 1/2 inch BSP thread has got, मतलब हाफ इंच BSP थ्रेड में कितना TPI रहता है? 14 TPI. ठीक है, TPI मीन्स टूथ पर इंच. ठीक है, हाफ इंच BSP थ्रेड में 14 TPI रहते हैं टूथ पर इंच. ओके. 14th क्वेश्चन. BA थ्रेड इज डिजिग्नेटेड बाय. BA थ्रेड को हम कैसे चिन्हित करेंगे? A स्मॉल लेटर, A स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, B कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, C न्यूमेरिकल नंबर. तो BA थ्रेड इज डेजिग्नेटेड बाय न्यूमेरिकल नंबर, संख्या से हम पहचानते हैं BA थ्रेड को. ओके. 15th क्वेश्चन. विच थ्रेड रेसिस्ट ए फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन वन डायरेक्शन. कौन सा थ्रेड का जो फोर्स रहता है वो हमेशा एक तरफ, मतलब एक तरफ ही एक्टिंग करता है, मतलब एक तरफ ही प्रेशर डालता है, तो बटरस थ्रेड होता है. और बटरस थ्रेड का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री. और एक साइड का एंगल होता है 90 डिग्री. ठीक है, तो बटरस थ्रेड में जो फोर्स रहता है वो वन डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. 16th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड फॉर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल वर्क. कौन सा जो थ्रेड है वो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिकल वर्क में भी यूज़ होता है. तो उस थ्रेड का नाम होता है BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड. इसका एंगल होता है 29 डिग्री. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में और इलेक्ट्रिकल वर्क में BA थ्रेड यूज होता है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री. 17th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड फॉर जनरल नट बोल्ट और स्लॉट. तो जनरली हम कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं नट बोल्ट और स्टड में? V थ्रेड का एंगल कितना होता है फ्रेंड्स? 60 डिग्री. V थ्रेड एंगल इज 60 डिग्री. नेक्स्ट, 18th क्वेश्चन. स्क्रू थ्रेड इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ. स्क्रू थ्रेड कौन से पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है? कौन सा उद्देश्य नहीं है स्क्रू थ्रेड का यूज़ करने के लिए? A लिफ्टिंग लोड, B प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स, C ट्रांसमिशन ऑफ पावर, या D परमानेंट फास्टनिंग. तो स्क्रू थ्रेड हम कौन से काम के लिए यूज़ नहीं करते? लिफ्टिंग लोड के लिए यूज़ करते हैं, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पावर में यूज़ होता है, बट परमानेंट फास्टिंग के लिए हम स्क्रू थ्रेड नहीं यूज़ करते. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा D परमानेंट फास्टनिंग इज़ वेल्डिंग. वेल्डिंग एक परमानेंट फास्टिंग होता है और स्क्रू थ्रेड इज़ टेम्पररी जॉइंट. हमेशा याद रखना, स्क्रू थ्रेड एक टेम्पोररी जॉइंट होता है. ओके. नेक्स्ट, 19th क्वेश्चन. एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्क्रू थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड. तो एक्सियल डिस्टेंस मतलब दूरत्व फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्क्रू थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट, मतलब एक थ्रेड से और एक थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं ना. ठीक है, तो राइट आंसर इज A पिच. 20th क्वेश्चन. एक्सियल डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट टर्न बाय ए स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड. ये डिस्टेंस नहीं बोला है, एक्सियल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टर्न, एक घुमाव में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम लेट कहते हैं. और एक थ्रेड से और एक थ्रेड का डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं. और एक थ्रेड के घुमाव टर्न को हम लेट कहेंगे. ठीक है. 21st क्वेश्चन. इन विच थ्रेड द विड्थ ऑफ थ्रेड एंड डेप्थ ऑफ थ्रेड इज सेम. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. कौन सा थ्रेड में विड्थ ऑफ थ्रेड एंड डेप्थ ऑफ थ्रेड सेम रहता है? तो उस थ्रेड का नाम होता है A स्क्वायर थ्रेड इज द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना हो सके उतना स्टार मार्क दे रखिए इस क्वेश्चन को. वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्वायर थ्रेड में डेप्थ ऑफ थ्रेड और विड्थ ऑफ थ्रेड सेम होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन इज प्रोवाइडेड विथ. लेथ मशीन का जो लेड स्क्रू होता है उसमें कौन सा थ्रेड होता है? एक्मे थ्रेड होता है. ये तो आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स. और एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री.
लेथ मशीन का जो लेड स्क्रू होता है, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, उसमें एक्मे थ्रेड होता है। 23rd क्वेश्चन, पिच डाया और इफेक्टिव डाया इज चेक्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। पिच डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर इज चेक्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है। 24th क्वेश्चन, नकल थ्रेड इज यूज्ड ऑन। नकल थ्रेड कहाँ पर यूज़ करते हैं? नकल थ्रेड हम यूज़ करते हैं रेलवे कैरेज कपलिंग में। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेट होता है वीडियोस बनाने के लिए। ये क्वेश्चंस टेक्निकल एग्जाम में आएंगे। ओके। नकल थ्रेड का हम यूज़ करते हैं रेलवे कैरेज कपलिंग में। 25th क्वेश्चन, विच थ्रेड हैज़ गॉट द हाइएस्ट डेप्थ ऑफ थ्रेड। कौन से थ्रेड का इन 4 ऑप्शन में से हाईएस्ट डेप्थ रहता है? तो हाईएस्ट डेप्थ रहता है हमेशा वार्म थ्रेड का। वार्म थ्रेड का डेप्थ कितना होता है? 0.6866 इंटू पिच। ओके। और जिसका एंगल होता है कितना? 30 डिग्री। आप नोट डाउन कीजिए, वार्म थ्रेड एंगल 30 डिग्री एंड डेप्थ 0.6866 इंटू पिच। ओके। हाईएस्ट डेप्थ रहता है इसका। 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेविएशंस इज यूज टू स्पेसिफाई ए एक्मे थ्रेड। मतलब एक स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा एक्मे थ्रेड का कि हाँ ये एक्मे थ्रेड है। ए M16, बी S48 इंटू 8, सी RD20 इंटू 1/8 इंच, या डी TR60 इंटू 9। तो एक्मे थ्रेड को हम कैसे चिन्हित करेंगे? TR60 इंटू 9। TR मतलब ट्रेपेजॉइडल होता है। ठीक है। TR मीन्स ट्रेपेजॉइडल, क्योंकि एक्मे थ्रेड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। ओके। एक्मे थ्रेड जो रहता है ना, वो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के अंदर ही आता है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द थ्रेड एट विच द थ्रेड थिकनेस इक्वल टू हाफ ऑफ द पिच इज कॉल्ड। द डायमीटर ऑफ थ्रेड, जिसमें थ्रेड थिकनेस हाफ रहता है पिच की, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिच डायमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ थ्रेड, जिसमें थ्रेड थिकनेस हाफ रहता है, उसको हम कहते हैं पिच डायमीटर। 28th क्वेश्चन, द डिस्टेंस थ्रू विच ए स्क्रू थ्रेड एडवांसेस एक्सियली इन 1 टन इज कॉल्ड। द डिस्टेंस थ्रू विच, डिस्टेंस के माध्यम से स्क्रू थ्रेड एडवांस करता है, घूमता है 1 टन, तो उसे कहता है लेड। मैं पहले बता दिया हूँ, अगर थ्रेड के एक घुमाव को 1 टन को बताता है तो उसे हम लेड ऑफ थ्रेड कहते हैं। और थ्रेड का एक डिस्टेंस से और एक डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच ऑफ थ्रेड। ओके। इसमें कंफ्यूज मत होना। 29th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज़ यूज्ड इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में हम कौन से प्रकार का थ्रेड यूज़ करते हैं? तो स्क्रू जैक में हम स्क्वायर थ्रेड यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज़ यूज्ड इन स्क्रू जैक, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्क्वायर थ्रेड। ओके। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द स्क्रू एट द क्रेस्ट इज कॉल्ड। क्रेस्ट में जो डायमीटर रहता है स्क्रू का, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेजर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्क्रू, द डायमीटर ऑफ द स्क्रू एट द क्रेस्ट इज कॉल्ड मेजर डायमीटर। द राइट आंसर इज बी, मेजर डायमीटर। ये क्वेश्चन को और भी घुमा के दे सकते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया हूँ मैं, जो NCL में आया था ये क्वेश्चन 2019 में। 31st क्वेश्चन, द क्रेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज सेम एज। क्रेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज सेम एज मेजर डायमीटर। ठीक है। मेजर डायमीटर स्क्रू थ्रेड में मेजर डायमीटर और क्रेस्ट डायमीटर सेम होता है, यही बता रहा है आपको। ठीक है। ये था आज का टॉप 30 MCQ क्वेश्चन ऑफ स्क्रू थ्रेड। और स्क्रू थ्रेड का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसमें से, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी एंड तक वीडियो के साथ थे उन सब कुछ नया सीख पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। थैंक यू फ्रेंड्स।